सीरीज भी जीत गए हैं, अभिषेक शर्मा ने बड़ा नाम बना लिया है, अंडर 19 भी जीत गए हैं। कल वो अच्छी बैटिंग की है उसने, अभिषेक शर्मा ने, और वो वन मैन आर्मी था। रंगों का असर होता है हाफिज साहब। नहीं देखें, अगर कोई अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। इस तरह की सीरीज होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल ही इंग्लैंड को साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हालांकि कल तो आप देखेंगे टॉस भी इंग्लैंड जीता था, लेकिन पहली बॉल पे जिस तरह संजू बाबा ने छक्का मारा था ना, उसने वहीं से एक मैसेज दे दिया था कि भाई हमारी ये सोच है। बटलर कहते हैं कि मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो मैंने इनिंग्स देखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट थी। मतलब कि बटलर जिसने लाइव कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितने मैचेस उसने देखे हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं, हालांकि उसके सामने कितनी ही सेंचुरीज लगी होंगी, लेकिन अगर जॉस बटलर ये कह रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट थी, इसका मतलब है ये बेस्ट थी। आर्चर इतना बड़ा नाम और ये लोग छक्के मारे, चौके मारे, उनको शर्मिंदा करे। मतलब वो देख नहीं रहा, जॉस बटलर की आंखों में आंखें नहीं डाल रहा कि भाई मुझे ना कह दे ओवर, मेरा तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। एक टाइम था जायसवाल गया था, जायसवाल पड़ गया था इंग्लैंड को, आज अभिषेक शर्मा पड़ गया। चेन्नई से ये बंदा शुरू हुआ है। मुंबई के ग्राउंड में जो आवाम बैठी हुई थी ना, 2-3 लेडीज को मैंने देखा ऐसे, तो बड़ा मतलब एंजॉय करा। कुक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना मैंने अपने पूरे करियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने अभिषेक शर्मा ने एक इनिंग्स में मार लिए। 13 छक्के इसने मारे। पावर प्ले के अंदर इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इसकी वजह से हुआ। उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, जोफ्रा आर्चर उसकी आत्मा रोल के रख दी। 13 छक्के एक इनिंग्स में, 13 छक्के। पाकिस्तान के पूरे मैच में इतने छक्के नहीं लगते जितना अकेले अभिषेक शर्मा ने छक्के मार दिए, और पूरी सीरीज में 22 छक्के। इस टाइम इंग्लैंड मीडिया रो रहा है और ये बात कर रहा है कि इंडिया ने अपने मतलब की पिचेस बनाई हैं, और अपने मतलब की पिचेस बना के ये लोग जीतते हैं। अब इनको पता होता है कि जी हमारे प्लेयर जो है वो लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं, तो ये उधर की बाउंड्रीज छोटी रख देते हैं। ऑफ साइड पर अच्छा खेलते हैं तो ये उधर की बाउंड्रीज अच्छा रख लेते हैं, सामने स्टेट की बाउंड्रीज छोटी लगा देते हैं। इनको पता होता है, अपने अकॉर्डिंग ये विकेट्स बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये बाउंड्रीज सेट करते हैं, जिस वजह से इंडिया की टीम अपने घर में हमेशा जीत जाती है। उसके नाम के साथ शर्मा लग जाए, अगर वो क्रिकेटर है तो वो फिर पूरे इंडिया का दिल ऐसे जीतता है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता कि वो ऐसे इनिंग्स खेलेगा कि जो रिकॉर्ड ही बनेंगे। सबने यहाँ पर पीसीबी को टारगेट किया और बोला है कि इस तरह के टैलेंट को पीएसएल में मौका देना, इस तरह के टैलेंट को पीएसएल से निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आईपीएल का प्रोडक्ट ही है। परेशान हूं, एक बंदा 135 कैसे कर सकता है? इंडिया कहना एक बंदा T20 में 135 कैसे कर सकता है? पूरी इंग्लैंड जिस वही बात मैं बताने लगा, आगे पूरी टीम 97 कर रही है और आपका एक बंदा 135 कर रहा है। ये कैसे होता है? कहां से आता है? क्या खा के आते हैं? कुश्ते खाते हैं वो, क्या खाते हैं? ऐसी परफॉर्मेंस के लिए कुश्ते नहीं खाने पड़ते, इंग्लैंड के बॉलरों को खाना पड़ता है, तो ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। पाकिस्तान के अंदर लिटरली यहाँ पर तमाशा बन गया जब से रात को अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड का तमाशा बनाया। मतलब लिटरली फीलिंग यहाँ तक आई है। वो अभिषेक शर्मा वहां पर लाठी चार्ज कर रहा था, कुटाई कर रहा था, लेकिन यहाँ तक लोग जो वो दर्द महसूस कर रहे थे, और ऐसा ही हुआ है। शर्मा ने ऐसे धोया है जैसे धोबी गंदे कपड़े धोता है। बेहतरीन इनिंग्स। अभिषेक शर्मा क्या चीज है समझ नहीं आ रहा। सीरीज का टॉप स्कोरर, इंपैक्ट प्लेयर, मैन ऑफ द, मैं कहता हूं सीरीज सब कुछ वही, मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सब कुछ वही बनता है। प्लेइंग 11 है या जो 15 है वो कैसे लिया जाए? जब अभिषेक जैसे खौफनाक प्लेयर आते जाएंगे तो बीसीसीआई, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और ये जितने भी हैं, चाहे वो गंभीर हो चाहे वो सूर्या कुमार यादव, इट्स अ बिग हेडेक। अच्छी चीज है, इंडिया जीता है, मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो, सबको, इंडिया को भी मुबारक हो। तो अच्छी उसने इनिंग खेली है, इसकी तारीफ है। ये तो ऐसे जैसे शादी कार्ड पे मुबारकबाद नहीं, बिल्कुल वो वैसे ही कादिर ख्वाजा साहब ने मुबारकबाद दी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, उसको देखकर अब इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर ये बातें करना शुरू कर दिए हैं कि जो वानखेड़े की पिच है वो भारतीय खिलाड़ियों के मन मुताबिक बनाया गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, जो खुद जॉस बटलर मतलब एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मतलब हमने इस तरह की इनिंग आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखी है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने लाठीचार्ज किया। माइकल वॉन की बात करें, उसने घटिया सी स्टेटमेंट भी दे दी है, एक मैं बताता हूं वो, और इनकी बत्ती गोल हुई है। कभी ये इंग्लैंड वाले कहते हैं कि जी स्मोक बड़ी है, हम इस वजह से खेल नहीं पाते, कभी ये जो है वो जो सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है, प्लेयर आता है, उस पे बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी वो जी शिवम दुबे गया था तो जी शिवम दुबे वाला बंदा है, तो जी वो जी आपने अर्शित राणा क्यों बुला लिया, कभी ये कोई रंडी रोना लगा के बैठ देते हैं। फिर जब रात को अभिषेक शर्मा ने पकड़ के पेला है, पकड़ के घंटा बजाया है, तो ये कहते हैं कि जी ये अपने मतलब की विकेट्स बनाते हैं। इनको पता होता है कि जी हमारे बैट्समैन इस तरह की विकेट्स पे खेल लेते हैं, दूसरी टीमें इस तरह की विकेट्स पे नहीं खेल पाती, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। देखो मेरी एक बात सुनो, इंग्लैंड हमेशा से रोता है। इंग्लैंड जब लास्ट टाइम इंडिया आया था और उसने मेरा पैन का स्टोक जो था वो जब हार के गया था, और पैन के स्टोक ने भी यही बोला था कि जी इंडिया ने हमसे सीखी है बेसबॉल खेलना, तो पैन के स्टोक भी देख लिया फिर तूने कि पैन के स्टोक तूने देख तो लिया होगा कि कौन सी सीखी है इंडिया ने और कौन सी सीखी है आपने, आपको पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इस तरह की सीरीज होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई है,
क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल ही इंग्लैंड को साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हालांकि कल तो आप देखेंगे टॉस भी इंग्लैंड जीता था, लेकिन पहली बॉल पे जिस तरह संजू बाबा ने छक्का मारा था ना, उसने वहीं से एक मैसेज दे दिया था कि भाई हमारी ये सोच है। क्यों? कि इंडियन मैनेजमेंट को पता था कि ड्यू फैक्टर आ सकता है, इसलिए उन्होंने टारगेट 200 का तो सोचा नहीं, उन्होंने 250 का सोचा और पहले ही बॉल से वो शुरू हुए। मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे तो लगा था 270-75 आराम से बनेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्कवुड ने अच्छे बॉल करे, काज ने अच्छे बॉल करे, लेकिन मार्कवुड ज्यादा बेहतर था, काज की पिटाई हुई। इंग्लैंड जी बटलर बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो आखिरी 2 मैचों में आउट हुआ। नमक भाई ने हमारे रन करे, कल देखेंगे कि मुझे लगता है बटलर को ओपनर आना पड़ेगा। इस ये जो इन्होंने नंबर 3 आया ना बटलर, इससे साइड इफेक्ट हो रहा है इंग्लैंड की टीम को। ये मेरा अपना ओपिनियन है, माइट बी आई एम रॉन्ग। और एक चीज और भी है कि इन जूनियर्स ने अब, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे अभी तो संजू से रन नहीं हुए, स्काई से रन नहीं हुए, अभिषेक हो गया, वरुण हो गया, बिश्नोई हो गया, दुबे हो गया, इन्होंने अब प्रेशर डाला है सीनियर्स पे। अब ये जो सीरीज है ना, ये बहुत बड़ी सीरीज होगी रोहित और विराट के लिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की है, पूरे वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा कोई बल्लेबाजी किया ही नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम छोड़ो, पूरा पाकिस्तान में या पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की बल्लेबाजी देखने को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं मिला है देखने का। लेकिन कल अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों को छक्के छुड़ा रहे थे, खास करके जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, आंद्रे रसेल को पूरी रशीद को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है अभिषेक शर्मा ने इस तरह की बल्लेबाजी किया है। जब वो आईपीएल खेल रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद, अभी पिछला ये आईपीएल था, ट्रेविस हेड के साथ उसने क्या शानदार बल्लेबाजी किया था। उसी के दौरान देखा गया था कि अभिषेक शर्मा के अंदर वो टैलेंट मौजूद है जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाज, इंग्लैंड के जाने माने गेंदबाज हैं, जिनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल काम होती है, खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी हमारे वहां आते हैं तो हमारे बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तबाह करके चले जाते हैं। लेकिन यही गेंदबाज हैं जो इंडिया की यंग टैलेंट के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो गए। और जोफ्रा आर्चर को जिस तरह से अभिषेक शर्मा जिस स्पीड से वो बॉलिंग करा रहे थे, उससे डबल स्पीड से वो बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, ऐसा बल्लेबाजी हमने आज तक नहीं देखी। खुद जॉस बटलर ने अपने मुंह से बोला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इनिंग खेली थी। और भारत इसी के साथ 5 मैचों का T20 सीरीज था, उसमें 4-1 से जीता है। आपको बता दें कि सिर्फ एक ही मैच हारा है भारत ने, नहीं तो ये पूरी तरीके से इंग्लैंड को हमने व्हाइट वॉश करके भेजना था। अभी 3 मैच ओडीआई का बचा हुआ है। ओडीआई में इंग्लैंड का क्या हाल होगा जब उसमें बुमराह भी आ जाएगा और रोहित शर्मा, विराट कोहली जब खेलेंगे, तब पता चलेगा इन इंग्लैंडियों का कि इंग्लैंड का ओडीआई में भी ऐसे हाल होने वाला है जिस तरीके से T20 में हुआ था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।